आज बात पते की शुरुआत करेंगे पहलगाम हमले की बड़ी खबर से। पहलगाम हमले पर जो बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है, हमले में शामिल थे 10 आतंकी, हमले में 4 विदेशी आतंकी भी शामिल, 6 कश्मीरी आतंकी भी इस हमले में शामिल। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम में आज पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। इसमें कई जो टूरिस्ट थे, कई जो पर्यटक थे वो घायल हुए हैं। अब जो खबर हमें मिल रही है उसमें 10 आतंकवादियों के शामिल होने की बात मिल रही है, खबर सामने आ रही है। 6 कश्मीरी आतंकवादी भी इसमें शामिल थे और बाहर यानी पाकिस्तानी आतंकवादी भी इसमें शामिल थे। आतंकियों ने नाम पूछा और उसके बाद कहा कि शायद ये मुसलमान नहीं, और फिर गोली मार दी। ये बड़ा हमला आज निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। एक बड़ी कैजुअलिटी की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 8 से 10 जो पर्यटक हैं उनके घायल होने की खबर हमें मिल रही है। जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लिए हुए। खालिद, ये बहुत बड़ी आज घटना को अंजाम दिया इन आतंकवादियों ने। जो तस्वीरें हैं उसमें महिला और बच्चे जो है वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह एन रूट हो रहे हैं कश्मीर के लिए, पहलगाम के लिए। क्या ये हमला सच में बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत बड़ा था, जो अभी शायद सूचना बाहर नहीं आ पा रही है? बिल्कुल, कई ऐसी बातें हैं जो अभी सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं, क्योंकि ये हमला काफ़ी बड़ा दिख रहा है। जितना आकलन लगाया जा रहा है उससे बड़ा दिख रहा है, और हो सकता है इसमें मृत्युओं की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाए और घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। अब तक अगर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो पुष्टि हुई है कि 1 की मृत्यु हुई है और 12 के करीब घायल हैं, जिनको अनंतनाग हॉस्पिटल में लिया गया है और जो क्रिटिकल है उन्हें श्रीनगर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन जिस तरह से चॉपर सर्विस को इम्पैक्ट किया गया है 22 सरन से श्रीनगर के लिए, उससे लग रहा है कि कुछ को एयरलिफ्ट किया जा रहा है श्रीनगर के लिए। लेकिन कश्मीर में जितने भी आला अधिकारी हैं, कोई भी इस वक्त फोन कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। खबर ये भी मिल रही है कि 3 से 4 इसमें विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं। 6 कश्मीरी आतंकवादी हैं और 3 से 4 विदेशी आतंकवादी हैं। तो ये मान लिया जाए कि आईएसआई ने एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया, और क्योंकि कश्मीर में अब पर्यटकों का आना फल फूल रहा था, वहां के स्थानीय लोग खुश थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जो है वो फ्लरिश हो रहा था, और इसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये बड़ी साजिश रची। देखिए, इसमें जो मिलिटेंटों की संख्या जिन्होंने एक्शन की है आतंकियों ने, वो 3 बताया जा रहा है, और उनके सहयोगी और 2-3 हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमला अंजाम दिया है वो बताया जा रहा है कि विदेशी मूल्य के थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया। और उनको क्योंकि वो अकेले नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनके साथ 2-3 लोग और थे जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद इतना बड़ा हमला जो है अंजाम दिया गया, जहाँ नाम पूछकर धर्म की जात पर। खालिद, मैं आपको रोक रही हूँ। इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, कई घायलों को श्रीनगर रेफर किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन घायलों को श्रीनगर के बड़े अस्पताल में, आर्मी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। श्रीनगर के लिए रवाना किया गया है कई घायलों को। इसका मतलब ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह एन रूट होने वाले हैं, एन रूट हो गए कश्मीर के लिए, पहलगाम पहुंच जाएंगे। आला अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। घायलों से हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया जा रहा है इन घायलों को। ये तस्वीरें देखिए, ये बेहद दुखद ये तस्वीरें हैं। छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, एक महिला रोती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हमें ब्लर करके दिखानी पड़ रही है, क्योंकि खून से लथपथ कुछ घायल जो है वो जमीन पर है। और ये देखिए, आप देखिए, आर्मी ने पूरे मोर्चे को संभाल लिया है, सुरक्षा बल लगे हुए हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। 7 बजे उनकी फ्लाइट थी, और अब से 1 घंटे बाद लगभग वो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से जाहिर सी बात है पहलगाम पहुंचेंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बात की है। ये मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से कश्मीर में आज पर्यटकों के ऊपर, निहत्थे पर्यटकों के ऊपर ये कायराना हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, सरकार जो है, भारत सरकार किसी भी तरीके की लीनियंसी बरतने के मूड में नहीं है, और अब हिसाब बराबर किया जाएगा। जुनैद, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ ग्राउंड जीरो यानी कि पहलगाम से जुड़ रहे हैं। जुनैद, जल्दी से मुझे बताइए कितना बड़ा ये इंसिडेंट है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली से रवाना होना कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को बताता है। देखिए, सबसे बड़ा इंसिडेंट यही है कि, और कश्मीर का सबसे बड़ी खबर यही है, और सबसे बड़ा। जुनैद, थोड़ा सा आप अपना माइक जो है वो अपने मुंह के पास लगाएं, थोड़ा आवाज आपकी थोड़ी अनक्लियर है जी। हमारा जो देखिए, सबसे बड़ी इंसिडेंट तो यहाँ पर कश्मीर घाटी में इस टाइम हुआ है, और वहाँ पे
जो है हमारे जो जितने भी टूरिस्ट है वो जख्मी हो गए हैं और जो आतंकियों के खिलाफ जो है अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस और सेना ने जो है मोर्चा संभाला है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवान जो है लगातार यहाँ पे तैनात है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो तैयार किया गया है। और सिक्योरिटी क्लियर जो पहले से तैयार की गई है जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान और सभी के सभी जितने भी सुरक्षा जितने भी अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। फायर ऑफिसर्स लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और अगर मैं जंगल एरिया आपको दिखाऊं क्योंकि यही वो जंगल एरिया है जहाँ पे आतंकी जो है उसी जंगल एरिया से गए हैं और हो सकता है कि 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 से 6 भी आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने जो है टूरिस्टों पर जो है हमला किया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है वो लगातार यहाँ पे तैनात है और हर एक गाड़ी को जो है जुनैद, मुझे ये बताइए कि क्या पहलगाम खाली करवाया जा रहा है? जो वहां पर पर्यटक मौजूद हैं क्या उनको ऐसा कुछ पुलिस के द्वारा इंतजाम किया गया है, सुरक्षा बलों के द्वारा इंतजाम किया गया है कि उस पहलगाम इलाके को खाली कराया जाए और फिर उसके बाद मास लेवल पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाए? देखिए हमने पर्यटकों से बात की। पर्यटक जो है पर्यटकों का कहना यही है कि हम यहाँ रहेंगे क्योंकि हम घूमने के लिए आए हैं, हम घूमने के लिए जाएंगे और हम वैष्णवी के बगैर जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट वाला एरिया है, टूरिस्ट बीच है, तो वहाँ पे हम जाएंगे, चाहे चंदनवाड़ी जाएंगे चाहे पहलगाम जाएंगे और हम घूमेंगे क्योंकि हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और वो बहुत ही ज्यादा खुश है और हमने कश्मीरी लोगों से भी बात की। कश्मीरी लोगों का कहना यही है कि हम उनके घरों में बसाएंगे, जब भी कोई ऐसी बड़ी आफत आती है तो कश्मीरी लोग। और इस समय की बड़ी खबर जुनैद, मैं आपको रोकूं की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम के जंगलों में इस समय भारतीय सुरक्षा बल तैनात है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। पहलगाम के जंगलों में इस समय ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि जिस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम इन आतंकवादियों के द्वारा दिया गया है, भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि इनको बख्शा जाए। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो भी आतंकवादी है उनको सजा मिलेगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद वो पहलगाम में लैंड करेंगे श्रीनगर में और फिर वो पहलगाम के लिए रवाना होंगे। वहां पर आला अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। और देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव मौके पर पहुंच चुके हैं, पहलगाम पहुंच चुके हैं मुख्य सचिव, उनके साथ डीजी नलिन प्रभात जो है वो भी मौजूद है। वहां पर घायलों से मुलाकात भी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें हमें ब्लर कर आपको दिखानी पड़ रही है और ये देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस से घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है, फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और जो गंभीर स्थिति में घायल है वहां पर पर्यटक, उनको श्रीनगर रेफर किया गया है, उनको श्रीनगर पहुंचाया जा रहा है। देखिए कैसे महिला को उठाकर यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। जी न्यूज़ संवाददाता खालिद मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खालिद, ये बेहद जिसे कहा जाए कि खराब हमला है और पर्यटकों पर, निहत्तों पर सॉफ्ट टारगेट यहाँ पर आतंकवादियों ने लिया है और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय सुरक्षा बल, भारतीय सेना इन आतंकवादियों को किसी भी स्थिति में बख्शेगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे इस पूरे ऑपरेशन का सुपरविजन करने के लिए। बिल्कुल, देखिए इस हमले की गंभीरता इसी बात से पता चल रही है कि गृह मंत्री खुद कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और यहाँ सुरक्षा समीक्षा ले रहे हैं और खुद तमाम आला अधिकारी जो सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं वो पहलगाम का रुख कर चुके हैं और यहाँ पर जो है खुद ऑपरेशन को वो देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया है ये पूरा एक सोची समझी रणनीति दिख रहा है। 5 से 6 लोग जो संदिग्ध वहाँ पर दिखे और उसके बाद 3 ने हमला किया और 3 उनके सहयोगी थे जो हमें खबर मिली है और विदेशी मूल्य के पाकिस्तानी मिलिटेंट आतंकी जिन्होंने यहाँ ये हमला अंजाम दिया। और खुद LET जो लश्कर तैयबा है उसका ऑफशूट TRF ने एक प्रेस नोट में इसकी जिम्मेदारी भी ली कि जो टूरिस्ट हैं उन पर हमने किया है पहलगाम में, ये इसलिए है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं नाम पूछ कर ये हमला किया गया है, धर्म जाति को देख करते हुए उनको मार दिया गया है निहत्तों को। ये अपने आप में निंदनीय है और बिल्कुल। और देखिए इस समय मैं खालिद जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूं उसमें आर्मी का कॉन्वॉय दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस बल, सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब पहलगाम के लिए रवाना हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन कॉम्बैट, जिसको मतलब कहा जाए कि पूरा एक तरीके से जंगल को खंगालने का, हालांकि ये चुनौती बहुत बड़ी है सुरक्षा बलों के लिए, बहुत डेंस जंगल है और अब रात हो रही है और इस रात का सहारा लेकर ये
आतंकवादी भागने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन खालिद, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर मैं इस पूरे इलाके को समझना चाहूं जहां पर यह हमला हुआ है, तो जंगल यहां से कितनी दूर होंगे? ये कितनी दूर चलकर जंगलों से ये आतंकवादी इन पर्यटकों तक पहुंचे थे? शोभना, ये इलाका ही जंगल में है। दरअसल ये एक मीडो है, एक प्ले ग्राउंड, एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। बाईसरन वादी इसको कहते हैं। और ये पहलगाम से आपको करीबन 7 से 8 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर जाना है बाई फुट, या फिर घोड़े से आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ गाड़ी जो है गाड़ी से एक्सेस नहीं कर सकते आप। तो वहाँ पर टूरिस्ट जो जाते हैं 1 से 1.5 हज़ार प्रतिदिन जाते हैं। उस मैदान में एक रोप वे लगाया गया है जहाँ पर टूरिस्ट उसका आनंद लेते हैं। तो जानबूझकर इस जगह को चुना गया, क्योंकि उसके बाद अगर आपको भागना है। मैं खालिद आपको रोक रही हूँ इस समय। एक और बड़ा अपडेट हम बता दें, गृह मंत्री दिल्ली से रवाना हो चुके हैं कश्मीर के लिए, और कश्मीर पहुंचते ही घायलों से मुलाकात करेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह, जाहिर सी बात है, सुरक्षा बलों के साथ वो बैठक भी करेंगे। और जो पूरा ऑपरेशन, जो पूरा कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस समय जंगलों में इन आतंकवादियों को खोजने के लिए, उसका सुपरविजन खुद गृह मंत्री अमित शाह इस समय संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं और वहां से खुद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। और एक कहा गया है कि आप अब श्रीनगर पहुंचिए, और इसी के चलते आज गृह मंत्री अमित शाह यहां से कुछ देर पहले दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। श्रीनगर में लैंड करेंगे वो, और घायलों से मुलाकात करेंगे, अस्पताल का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जाहिर सी बात है, सुरक्षा बलों के साथ भी एक बड़ी अहम आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी। और देखिए, पीड़ित जो है, जो इस हमले के पीड़ित है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो आंखों देखिए, आप सुनिए। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. अपने आप हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है, आपने क्या देखा है? तो देखिए, आप बेबसी महसूस कीजिए इन पर्यटकों की। लेकिन इसी के साथ में बड़ा अपडेट आपको जम्मू कश्मीर से दे दूं। पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, चौकस कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर बैठकों का दौर कश्मीर जम्मू में शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ा अपडेट। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पे देखिए। बड़ा कॉन्वॉय जो है सुरक्षा बलों का अब पहलगाम के चप्पे चप्पे पे तैनात होगा, और आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर खोज कर निकाला जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं, घायलों से, वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। और जो पीड़ितों को हमने आपको सुनवाया, आप वो बेबसी सुनिए, कैसे अपनों को, अपने परिजनों को बचाने की वो जिसे कहा जाए कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। लेकिन आम कश्मीरियों का भी रुख देखिए, वो इन पर्यटकों के साथ खड़े हैं, जो कि इन आतंकवादियों के मुंह पर, इस पाकिस्तान के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। जी न्यूज संवाददाता जुनैद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जुनैद, अभी हमने जो पीड़ित है, जब ये अटैक हुआ है तो वो कैसे अपनों की जान बचाने के लिए विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपने घर के लोग उनके हैं, लेकिन आम कश्मीरी जो है वो मदद के लिए तत्पर है। वो खुदा का नाम लेकर सबको सांत्वना दे रहा है कि नहीं, सब ठीक हो जाएंगे, हम आपको पनाह देंगे, हम रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो जज्बा है आम कश्मीरियों का, स्थानीय कश्मीरियों का, वो इन आतंकवादियों के लिए बहुत बड़ी कमजोरी साबित होगा, और ये कहीं ना कहीं इनके मुंह पर तमाचा भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, कश्मीर में अभी भी जो है कश्मीरियत जिंदा है।
हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा अभी भी यहाँ पे जिंदा है। और यहाँ पर भी अभी भी जो है कश्मीरी लोग जो है हिंदुओं के साथ रहते हैं, सिखों के साथ रहते हैं। मगर जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है जो पहलगाम में हुआ है, और जिस तरीके से कश्मीरी लोगों ने इनकी हेल्प की है, इवैक्यूएट किया है, हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, क्योंकि वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती है, बाई फुट या बाई घोड़ा वहां पे जाएंगे, या बाई हॉर्स वहां पे वो रास्ता है, वहां पे बाई व्हीकल वहां पे नहीं जा सकती, क्योंकि आबर खबर रास्ता है वहां पे। मगर जिस तरीके से कश्मीरी लोगों ने हिम्मत दिखाई, पहले इवैक्यूएट किया, हॉस्पिटल पहुंचा, फर्स्ट एड वहां पे दिया, उसके बाद जो है वहां पे संयुक्त ऑपरेशन जो है वहां पे लॉन्च हो जाता है, और चॉपर्स को बुलाया जाता है, तो पैराशूट्स को बुलाया जाता है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स, आर्मी को बुलाया जाता है, फिर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया जाता है। वो इसलिए चलाया जाता है कि हर एक चीज को जो है बारीक से जो है वो खंगाला जाता है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हम अभी पहलगाम में है, पहलगाम में आप देख सकते हैं किस तरीके से जवान। देखिए जुनैद, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले पहलगाम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। कल एनआईए की टीम जा सकती है पहलगाम। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, एनआईए जरूर इस केस को टेक ओवर करेगा, लेकिन वहां पे भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इन आतंकवादियों को खोजने के लिए लगी हुई है। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हैं, और जो पर्यटक हैं उनको भी वहां से निकलने के लिए कहा गया है, ताकि पहलगाम में सर्च ऑपरेशन अच्छी तरह चलाया जा सके। जल्दी से मैं खालिद का रुख कर लेती हूँ। खालिद, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि एक मीडो है, ये एक पूरा मैदान है और जंगलों से घिरा हुआ है, खूबसूरती यहाँ पर बहुत है, 1000 से 1500 पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर मैं सुरक्षा बलों की दृष्टि से ये समझना चाहूँ कि ये कॉम्बैट ऑपरेशन कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एक चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन इसके चारों तरफ से जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पहलगाम में तो रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके बैक साइड में जो गांदरबल इलाका है, जहां से एक रास्ता है, वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इवन जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं कश्मीर के, वहां पर इस वक्त अलर्टनेस बरती जा रही है। और पहलगाम की बात करें, जितने पर्यटक टूरिस्ट में हैं, जो टूरिस्ट वहां पर होटल्स में हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। वहाँ जो टूरिस्ट के को एक संतुष्टि देने के लिए कि वो एकदम से सुरक्षित है। और कई पर्यटक जो आज घूमने गए थे मुझे खालिद ये बताइए कि जिस जगह पर ये आतंकी हमला हुआ है, क्या वहां पर भी उस मीडो के आसपास भी होटल्स हैं, या वहां पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप हैं जहां सिर्फ खा पी सकते हैं, रात में रुकने का कोई इंतजाम नहीं है? वहाँ रात में रुकने का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ जो लोकली टेबल पे लगाया जाता है, कुछ छोटे छोटे से खाने पीने की चीज़ें, चिप्स, मैगी वगैरह, ये सब वहाँ बेचा जाता है बनाकर। लेकिन वहाँ पर पर्यटक जाते हैं और फिर पहलगाम आके रुकते हैं या फिर श्रीनगर वापस जाते हैं। जो भी इनको घुमाने ले जाता है टूरिस्ट गाइड, वो बाई सरन ज़रूर ले जाता है और वापस फिर लाता है। जिस तरह से पहलगाम में ही आड़ू है, चंदनवाड़ी है, वो जगहें हैं, उनको भी घुमा के ले जाता है। लेकिन बाईसरन एक ऐसा इलाका है जहां आप गाड़ी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वहां आप घोड़े से जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। खालिद, इस समय मैं एक और खबर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। पहलगाम में टैक्सी एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है, घायलों के लिए ऑल इंडिया टैक्सी जो है वो फ्री होगी। यानी जो टूरिस्ट है जो वहां पर फंसे हुए हैं और अगर उनका कोई अपना घायल हुआ है तो उसके लिए ये टैक्सी वाले उसको फ्री सेवा देंगे, पैसे नहीं लेंगे। देखिए, ये है कश्मीरियत, ये है कश्मीरी। जिन आतंकवादियों ने आज इस कायराना हमले को अंजाम दिया है और कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है। सुन लेते हैं एक बार एसोसिएशन वाले जो टैक्सी ड्राइवर से क्या कह रहे हैं। इसके लिए मैसेज है, आपको कहीं पे भी आपकी मतलब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारे नंबर्स है, आप हमारे नंबर्स ले लीजिए। टैक्सी स्टैंड के जो भी ऑनलाइन भी है, आपको रात में गाड़ी चाहिए 24/7 हमारी गाड़ियाँ आपके लिए फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी जाना होगा, हमारी गाड़ियाँ आपके लिए फ्री है। चाहे फौज के लिए भी अगर गाड़ी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे नंबर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप कॉल कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। आपको 24/7 हम गाड़ियाँ अपनी प्रोवाइड करेंगे टैक्सी स्टैंड नंबर 2 की तरफ से। मैं जुनैद का रुख करूंगी। जुनैद, देखा सुना आपने भी सुना होगा कि किस तरीके से टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन ने कह दिया कि फ्री हम सेवा देंगे। आप कश्मीर को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कीजिए, कश्मीर को आप पर्यटकों पर हमला कर कितना भी आप स्थानीय लोगों को डराना चाहिए, लेकिन डरेगा नहीं कश्मीर। ये साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कश्मीर के लोगों के द्वारा।
देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही हाल है, क्योंकि जब भी पर्यटक जो है कश्मीर जाके एंटर होते हैं तो यहाँ के कश्मीरी लोग जो है पेश रहते हैं। चाहे कोई भी फैसिलिटी हो, चाहे कोई भी आफत हो, तो कश्मीरी लोग जो है सबसे पहले जो है सामने आते हैं, इनको घरों में बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने घरों में रखते हैं, बेडरूम में रखते हैं, और हर एक फैसिलिटी जो है वो जिनकी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कोशिश करती है। कश्मीर इसलिए जिंदा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा अभी भी यहाँ पे जिंदा है। वो इसलिए जिंदा है क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक कम्युनिटी के लोग जो है एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही त्योहार में जो है एक दूसरे के जो है। जुनैद, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर हमें क्या अपडेट देंगे? किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर सेना का, पुलिस बल का आप देख रहे हैं? देखिए सबसे पहला पड़ाव तो यहीं पे है, और यहीं पे जो है सुरक्षा बल के जवान जो है यहाँ से तैनात है, और जगह जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारे सुरक्षा बल के जवान के हाथ में जो है आधुनिक तकनीक से लैस हमारे सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे इस टाइम तैनात है, और इनके पास जो है AK-47 और हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी इनके पास है। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि जगह जगह पे जो है सिक्योरिटी रखी गई है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहलगाम हमले पर 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बेहद दुखद ये खबर है, बहुत पीड़ा के साथ ये हमें बताना पड़ रहा है आपको कि अभी तक 20 से ज्यादा लोग जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो इस हमले में मारे गए हैं। पहलगाम हमले पर ये सबसे बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। अभी तक घायलों की संख्या हमें मिल रही थी, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं हम समझ भी रहे थे, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह का मौके के लिए रवाना होना इस पूरी घटना की गंभीरता को बयान करता है। मैं जी न्यूज संवाददाता खालिद का रुख करना चाहूंगी। खालिद, बहुत पीड़ा हो रही है, बेहद दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है। देश विदेश से लोग कश्मीर पहुंच रहे थे, कश्मीर में नॉर्मल सी बहाल हो रही थी, अनुच्छेद 370 हटने का असर दिखने लगा था, और वहां के स्थानीय लोग बहुत खुश थे। लेकिन 20 से ज्यादा लोगों का मारा जाना हृदय विदारक है ये खबर। देखिए बिल्कुल ये एक हत्याकांड है, इसको कहें तो गलत नहीं होगा। निहत्थे लोगों को पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है, और जैसा हमें भी जो है अभी तक जानकारी मिल रही थी कि काफी ज्यादा डेथ टोल है, इसीलिए गंभीर स्थिति को देखते हुए खालिद मैं आऊंगी आपके पास। और इस समय की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता दें, पहलगाम हमले में जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो 20 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। इस कायराना आतंकी हमले में निहत्थे लोगों के ऊपर ओपन फायर आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, और इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह एनरूट हो चुके हैं, यानी कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे, और उसके बाद वो पहलगाम के लिए रवाना होंगे। जुनैद और खालिद, जी न्यूज़ के दो संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खालिद, ये आंकड़ा जो बढ़ता हुआ आंकड़ा है, जो संख्या है, वो कहीं ना कहीं शाम से ही ये डर लग रहा था कि कहीं आंकड़ा बड़ा ना हो, और अब मुझे लग रहा है कि ये खबर सच होती हुई दिख रही है। और हमें गंभीरता तभी समझ में आ गई थी जब खुद गृह मंत्री अमित शाह एनरूट हुए थे श्रीनगर के लिए। बिल्कुल गंभीरता तभी समझ आई थी जब गृह मंत्री ने उसको सीरियस लिया था और खुद कश्मीर वो चल पड़े हैं। और इस वक्त हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीतर जो पर्यटक कुछ है उनका ऑपरेशन चल रहा है, और जो आंकड़ा हमें सामने आ रहा है वो 20 से 26 के बीच में बताया जा रहा है कि करीबन 20 से 26 लोग जो है वो इस मैसेकर में मारे गए हैं। इसको मैसेकर ही कह सकते हैं हम, हत्याकांड। ये कोई हमला नहीं बल्कि एक मैसेकर है जो किया गया है। मैं आपको रोकूंगी, बिल्कुल जैसा आपने अभी जानकारी दी है। बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता दें, 26 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर हमें मिल रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, 4 विदेशी आतंकवादी इसमें शामिल थे, 6 लोकल आतंकवादी इसमें शामिल थे, और बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको मैसेकर कहना गलत नहीं होगा। निहत्थे लोगों के ऊपर, निहत्थे पर्यटकों के ऊपर इस तरीके से ओपन फायर करना कहीं ना कहीं बुज़दिली को करार देता है, बौखलाहट को करार देता है इन आतंकवादियों की, और ये पाकिस्तान की साजिश का भी एक, जिसे कहा जाए कि घिनौना चेहरा है। खालिद, आप अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ जो हेल्थ के कमिश्नर है वो भी यहाँ पर पहुँचे, ऑपरेशन थिएटर में वो चले गए हैं, और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि कैसे है। और यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। जो पर्यटक घायल हैं उन कुछ पर्यटक हैं, कुछ को एयरलिफ्ट श्रीनगर किया गया है, और जो मामूली घायल थे उनको पहलगाम के हॉस्पिटल में ही रखा गया है। लेकिन जो आंकड़ा है वो बेहद
चौंका देने वाला है। और आप देखिए इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी है वो यहाँ पर है, जो यहाँ हॉस्पिटल को देखने आए थे। हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ बात करें, लेकिन देखते हैं वो बात करते हैं। सर क्या जानकारी है हमें? सर थोड़ा सा बताइए। ये इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो इस बारे में कुछ बोले, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ऑपरेशन थिएटर में और यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है घायलों को रखा गया है और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि भीतर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हत्याकांड है। 20 से 26 लोगों की खबर आ रही है जिनकी मृत्यु हुई है और अनगिनत घायल हुए हैं। कुछ को एयरलिफ्ट श्रीनगर किया गया है, कुछ को यहाँ जीएमसी अनंतनाग लाया गया है और कुछ पहलगाम के हॉस्पिटल में है। और खुद जो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने जो आकर यहाँ पर मरीजों का हाल पूछा और उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने भी उनके साथ ये दौरा किया। और गृह मंत्री दिल्ली से निकल पड़े हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो है, अगर हम कहें काफ़ी समय के बाद यहाँ देखने को मिला है। यहाँ नादीमरग एक हत्याकांड हुआ था जहाँ कश्मीरी बंटू को उस वक्त मार गिराया गया था, लेकिन आज टूरिस्ट को जो है यहाँ पर मार दिया गया है और पहलगाम के बाईसरम को चुना गया है। शर्मनाक हरकत, इससे ज्यादा बड़ा कायराना हमला नहीं हो सकता। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इन कायर आतंकवादियों की बौखलाहट भी दर्शा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरियत के चलते हुए कश्मीर के स्थानीय लोगों ने इन पर्यटकों को अपने गले से लगाया, इनका स्वागत किया है, हर तरह की सुविधा मुहैया कराई है। खुद यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। कहीं ना कहीं इनके सीनों पे सांप लौट रहा है और इसीलिए इस तरीके की कायराना हरकत को हमला दिया गया है, क्योंकि भारतीय सेना से लड़ना, सुरक्षा बलों से लड़ने का दम तो इन आतंकवादियों में है नहीं, तो ऐसे ही छुप छुप कर ही ये वार कर सकते हैं। खालिद जी बिल्कुल, ये कायराना हरकत है जो आज अंजाम दी गई है और 5 से 6 जो बताए जा रहे हैं कि जो हमलावर थे उन्होंने ये हमला अंजाम दिया, जिसमें विदेशी मूल्य के 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट थे जिन्होंने ये हमला किया। और आप देखिए यहाँ पर कैसे जो है चीफ सेक्रेटरी यहाँ से निकल रहे हैं, उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी है और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें हॉस्पिटल में जो मरीज़ है उनको यहाँ पर रखा गया है और उनको जो है कहीं ना कहीं उनसे जो है ये कहते थे क्या उनका कहाँ पर है ये? देखिए जी न्यूज़ पे इस समय में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हैं जहां पर पहलगाम हमले में जो लोग घायल हुए हैं उनका यहां पर उपचार चल रहा है। ये है पेशेंट, इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब इनका इलाज कर रहे हैं। और आप देखिए ये पर्यटक है यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है और बिल्कुल जो है हाई लेवल इलाज अगर हम बात करें तो इनको सुविधा दी जा रही है। तमाम डॉक्टर्स को यहाँ पर रखा गया है और लगातार जो है इस घटना के कारण ये यहाँ पर डॉक्टर साहब कैसे कहाँ चोट है इनकी? नहीं, चोट नहीं है इनको मेजर हार्ट अटैक आया था पहलगाम में। ये मदुराई से हैं, अच्छा, मद्रास से। तो ये बड़ी नाजुक हालत में थे, यहाँ पे आए और हमने इनको इमीडिएटली कैथ लैब में लिया और इनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की, इनको स्टंट डाल दिया। अच्छा, अभी तो स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल हैं, ही इज डूइंग वेल। ये भी पहलगाम में ही थे। हाँ, उसी वजह स्ट्रेस की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह। ये बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं, बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? खालिद, मुझे लगता है कि खालिद ये ठीक नहीं है। What happened to you? खालिद, मुझे लगता है कि ये इस स्थिति में नहीं है, आप इनको परेशान ना करें। डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है। खालिद, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। नहीं खालिद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल खालिद, ये इस समय इस स्थिति में नहीं है और बात नहीं हमें करनी चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ। बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं आपसे सहमत हूँ कि इस वक्त ये उस स्थिति में नहीं है कि ये बात कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इस सदमे की वजह से जो वहाँ पर हमला हुआ, इन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ, लेकिन इनको यहाँ पर जो है तुरंत लाया गया, इनकी एंजियोप्लास्टी की गई और अब इनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। हल्के से ये बात भी कर सकते हैं और कुछ बिल्कुल और कुछ ऐसे भी
खालिद मुझे आप ये कुछ बताइए कि चीफ ऑपरेशन चल सेक्रेटरी रहा है, साहब और हेल्थ ऑपरेशन- सेक्रेटरी साहब निकल के यहाँ से क्या रवाना हो गए हैं, क्योंकि खुद होम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं और वो आला अधिकारियों की बैठक भी होनी है, खुद उन्हें घायलों से मिलना है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इस समय? बिल्कुल, देखिए चीफ सेक्रेटरी इसीलिए यहाँ पे आए थे, हेल्थ कमिश्नर, डीजीपी वो पहलगाम गए और आईजीपी, और ताकि ये सारी ग्राउंड की जो सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं उसका आंकलन करे, क्योंकि तुरंत गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके सामने इन्हें पूरी स्थिति रखनी है कि जो ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनकी स्थिति क्या है, थिएटर में जो पेशेंट है उनकी क्या स्थिति है, जो पर्यटक है वार्ड्स में जो जिनके पेशेंट है उनकी क्या रिश्तेदार स्थिति है। नाते रिश्तेदार यहाँ पर भर्ती हुए हैं, क्या कोई वो यहाँ पर मौजूद है? अगर उनसे हमारी बात हो पाए और वो हमें बयां कर पाए कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ और किस तरीके का पैनिक, और अब तो 25 से 26 लोगों के मृत्यु की खबर हमें मिल रही है। शबना, ये थिएटर के अंदर वो हैं, लेकिन थिएटर में हमको अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि थिएटर में जाना जो है ये लोग नहीं समझते हैं कि ठीक होगा। हमने यहाँ पे कोशिश भी की थी इनसे बात करने की, लेकिन यहाँ पर हमें जाने की अनुमति, हम कोशिश करते हैं कि अंदर कोई हमें मिले कि जिससे हम बात करें। यहाँ पर मैं देखूँगा, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी अभी आए थे जो इस वार्ड में गए थे, और यहाँ पर उन्होंने भाई साहब बात सुनना, ये जो टूरिस्ट हैं कहाँ पर हैं? टूरिस्ट जो ऑपरेशन चल, उनको उसमें किसमें चोट लगी थी? चोट लगी, एब्डोमेन में चोट गोली आई थी? हाँ, गोली आई थी। तो अभी कैसी हालत है? अभी ठीक है, अभी सब चल रहा है, ये चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है सर। ऑपरेशन चल रहा है? जी सर। कितनों का ऑपरेशन चल रहा है सर? अभी एक का चल रहा है। तो आप देखिए ऑपरेशन चल रहा है, उधर भीतर जो है जाने की अनुमति नहीं है, और ये सही भी नहीं होगा कि हम थिएटर में जाएं, लेकिन चिकित्सा का पूरा इंतज़ाम है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें श्रीनगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए लिया गया है, और जो कुछ हद तक ठीक है उनको यहाँ अनंतनाग लाया गया है, और जो मामूली ज़ख्मी हैं उन्हें पहलगाम के ही जो वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पर रखा गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है चीफ सेक्रेटरी और तमाम आला अधिकारियों ने इस हमले की जो है पूरी तरह से यहाँ पर सूचना ली है, ग्राउंड सिचुएशन को आकलन किया है, और उसके बाद वो गृह मंत्री जो पहुंचेंगे उन्हें एक हाई लेवल बैठक यहाँ पे लेनी है, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी बातें होंगी। यहाँ पर अस्पताल में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं? क्या आप अपने कैमरामैन को कह सकते हैं कि पैन कर मुझे कुछ तस्वीरें यहाँ की दिखाएं? देखिए, मैं इस वक्त टॉप फ्लोर पे हूँ जहाँ पे है, मैं नीचे जाके आपको अभी बताता हूँ कि बाहर किस तरह से सुरक्षा रखी गई है। एक एम्बुलेंस को बिल्कुल जो है वहाँ पर तैयार रखा गया है, ताकि अगर यहाँ से किसी को श्रीनगर शिफ्ट करना पड़े तो तुरंत उसको शिफ्ट किया जाए। ये बिल्कुल खालिद, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जी न्यूज इकलौता चैनल है जो इस समय उस अस्पताल में पहुंच चुका है जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, और वो यहाँ पहुंचेंगे, घायलों से वो जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता है। कोल साहब क्या बोलेंगे? ये बताएंगे जी बताइए। दुखद घटना है, इसीलिए अभी हम लोग इसका संज्ञान लेने के लिए आए हुए हैं, और हम सब विभिन्न परिवारों के साथ आज खड़े हुए हैं। गोल साहब भी पहुंचे हमारे साथ यहाँ पर। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनसे क्या बातें होंगी, कैसे आप उनको बताएंगे? देखिए, दुखद घटना है, ये हत्याकांड बिल्कुल, ये सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस समय ये देखिए, ये बीजेपी की नेता है जो है अभिजीत जी, जो बीजेपी के नेता यहाँ पर थे, वो आ रहे हैं घायलों को पूछने के लिए, और वो उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पीड़ा देने वाली बात है, और कहीं ना कहीं सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। और शोभना, मैं आपको बता दूं, घोड़े, अभी जो मुझे खबर मिली है कि घोड़े वालों ने वहाँ पर बाईसरन में कई पर्यटकों को बचाया है, उन्होंने तुरंत उनको वहाँ से निकाला है, क्योंकि एक पर्यटक और कश्मीरी का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। और जो ये पाकिस्तानी मूली के मिलिटेंट्स थे, उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि कश्मीर में पर्यटकों को वो आने नहीं देंगे, लेकिन वो रिश्ता जो है कहीं ना कहीं नहीं टूटता दिख रहा है। और अब हम धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर मेन रिसेप्शन है, और जहाँ रिसीव किया जा रहा है जो ये मरीज़ हैं या फिर जो तमाम नेता लोग, आला अधिकारी। ये देखिए किस तरह की भीड़ है यहाँ पर नीचे ग्राउंड फ्लोर में, और यहाँ पर सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग इस चीज़ से चिंतित हैं कि आखिर ये हुआ क्या। देखिए, सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर है। आप हमारी बात करवा पाए तो कैसे
ये हेल्थ कमिश्नर सर बात करेंगे। थैंक यू ये हेल्थ कमिश्नर थे, ये अभी बोलना नहीं चाहते हैं। आप देखिए सुरक्षा के कैसे यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF हमें दिख रही है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हर जगह जो है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इस तरफ आप देखिए जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ये बिल्कुल बाहर का इलाका है जहाँ से इनको रिसीव किया जा रहा है और फिर अंदर लिया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से जो कुछ यहाँ पर मरीज हैं उनका या तो ऑपरेशन चल रहा है या फिर वो उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। यहाँ पर रिसेप्शन अगर कोई रिसेप्शन हो तो क्या आप ये पूछ के बता सकते हैं कि यहाँ पर किस संख्या में पीड़ित और घायल लोगों को लाया गया है, वो संख्या क्या होगी? मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर बात करने की। अगर मुझे कोई यहाँ पर हॉस्पिटल अधिकारी मिलता है जिससे हम बात कर सकते हैं। ये इंडोर टिकट काउंटर है यहाँ पर। यहाँ पे अभी इतनी खलबली मची हुई है कि कोई किसी को दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ पे सबको हर कोई लगा है कि वो जो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मरीजों की तामीरदारी करे। यहाँ पे कोशिश करते हैं सिक्योरिटी। आपका नाम क्या है? आदिल। कितने पेशेंट आए होंगे अभी तक जो है? लगभग 5-8 आ गए होंगे। 5-8। तो कैसी हालत थी उनकी? क्रिटिकल थी। अच्छा, तो आप बताएं ऊपर पेशेंट लिए गए ऊपर थिएटर के लिए? थिएटर के लिए हाँ दो हाँ दो ऊपर लिए हैं। तो टोटल कितने? 5-7? नहीं 4 आए इधर। 4 आए? हाँ 4। अच्छा, तो उनको कहाँ लिया? अंदर कैजुअलिटी में है। अच्छा, 2 कैजुअलिटी में 2 ऊपर है। 2 इधर कैजुअलिटी? हाँ इधर कैजुअलिटी में 2 पेशेंट्स हैं यहाँ पर। वहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस्म का इंतज़ाम जो है उनके लिए किया गया है। मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी देखिए सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है और लगातार इस हमले के बाद जो चौकसी बरती गई है पूरे इस कश्मीर में और ख़ासकर पहलगाम में, वहाँ पर बेहद सर ये टूरिस्ट कहाँ पर है? टूरिस्ट जो है यहाँ पर। अच्छा, तो कहाँ पर है? हम बात करते हैं उनसे। ये देखिए आप यहाँ पर हैं जो पर्यटक हैं जिनको लगी हम उनके साथ। सर आपका नाम क्या है? विनू भाई, आप मुझे बताइए किस तरह से हुआ ये सब? वो हमें ना बैठा था ने तो एक पहला फायरिंग आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब भाग था गया। પછી फायरिंग बहुत हो गया, एक दरा दबा दबी हम भागने ये अड़ी गया। जरा खालिद पूछिए कि क्या छुप के फायरिंग कर रहे थे या सामने आके फायरिंग की है? दिखाता नहीं है, ये हमने गोली आती है। तो आपने देखा उनको? क्या छुप के फायर कर रहे थे या खुले? छुप के फायर। हाँ। तो नाम पूछ रहे थे वो पहले, नाम क्या है, उसके बाद गोली मार रहे थे? वो मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपको कहाँ लगी गोली? ये आप कैसी हालत है आपकी? ठीक है। बाकी व्यवस्था कैसी है? क्या ये चारों तरफ से गोलियां आ रही थी या किसी एक डायरेक्शन से आ रही थी? खालिद जरा पूछिए। हम कुछ नहीं देखा, हम नीचे गिर गया, पत्थर में गिर गया नीचे। अच्छा, नीचे तो डर गए थे? खौफ डर गए थे? क्या डर गए थे? नहीं, हमें नीचे थे। अच्छा, नीचे थे, पत्थर में गिर गया। हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? रंजित कुमार। आपने जब सुना तो क्या हुआ? नीचे था तो वो साउंड सुनकर तो घूमने के आने के टाइम में वो गिर गया, 5 बार गिर गया। खालिद ये बताइए कि क्या इनमें से कोई भी पर्यटक ये बता पा रहा है कि कितनी संख्या होगी, और अगर जो गोलियां चल रही थी क्या वो हर 4 तरफ से आ रही थी या एक सिंगल डायरेक्शन से आ रही थी? जी मैं वहीं पे था। एक्चुअल में हम क्या गोलियां कहाँ से आ रही थी? एक्चुअल में सर हमने यानी दरवाजे पे थे बिल्कुल, जहाँ पे आखिरी में निकलते और घोड़े पे बैठते हैं ना, तो हमारे जैसे निकल ही रहे थे तो वहाँ पे दरवाजा निकलने का बहुत छोटा सा था और पब्लिक बहुत थी। तो हम जैसे निकले, मैंने मिसेस को आगे निकाला, घोड़े में वहाँ पे कीचड़ दी और पीछे से गोलियां कंटिन्यू चलने लगी बहुत। तो पब्लिक एकदम से बहुत आई और पब्लिक ने हमको धक्का दी, तो मैंने मिसेस को तो बाहर निकाल दिया था, मेरा बेटा फंस गया था। फिर हमने उसको भी निकाले और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई किसी को नहीं देख रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर से जा रहे थे। हम भी जंगल में कूद गए और कूदते काटते जंगल से, नदी से वगैरह कूद के हम नीचे पहुंचे। खालिद ये अब चूंकि चश्मदीद है और ये बता रहे हैं कि धक्का है, इनसे पूछिए कि कहाँ जा रहे हैं, कि नाम वहाँ पर पूछा जा रहा था, क्या धर्म देख के गोली मारी जा रही थी, क्या आई कार्ड चेक
ऐसा कर कुछ रहे हुआ थे, कि किस आपने तरीके ऐसा से? कुछ सुना कि नाम लेकर बोला कि ये मुसलमान है, हिंदू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुने हमने, ऐसा कुछ नहीं सुने, क्योंकि हम आगे थे, गोलियां हमारे पीछे जस्ट पीछे ही चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे कि गोलियों की आवाज हमारे को समझ में गई थी और कई राउंड फायर हो रहे थे। और लगभग कितनी संख्या होगी, क्या इसका कोई आइडिया? लेकिन काफी कितनी संख्या थी उन लोगों की, वो कुछ आइडिया आपको? नहीं, कि पब्लिक वो दरवाजे पे इतनी आ गई कि पीछे का आपको समझ नहीं रहा था, और पीछे लोग बोल रहे थे मार रहे भाई, निकलो, गोलियां चल रही है, निकलो। आप बताइए, आपको कितना खौफ लगा? बहुत ऐसे लग रहा था कि बस अभी 1 मिनट के अंदर अगर नहीं पहुंचते तो हम भी अभी यहाँ पे नहीं होते थे। गेट के बिल्कुल लोग दौड़ रहे थे पीछे से, तो हम उनको देख के सीधा कूद गए, और वहाँ पे जहाँ पे पानी जरा घोड़े जरा चलते हैं, खालिद इतनी खालिद गैप क्योंकि थी, अब आप वहाँ पे इनसे हम बात कूद गए कर रहे हैं, ये अपनी पूछिए जान कि बचाने कितनी के देर लिए। तक ये गोलीबारी की आवाज इन लोगों ने सुनी? उस समय उस मीडो में, उस मैदान में लगभग कितने लोग मौजूद होंगे? कितनी देर तक ये गोलियां चली और कितने लोग थे उस मैदान में? लोग तो मेरे हिसाब से बहुत सैकड़ों में थे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे अंदर था, सब एंजॉय कर रहे थे, कोई घूम रहा था, हम भी मैगी खाए और मैगी खा के निकले। वहाँ तो पैदल जाना पड़ता है? नहीं, घोड़े से गए थे हम, लेकिन उतरे हम पैदल, जंगलों से पैदल, लेकिन पब्लिक बहुत थी, पब्लिक यानी समझ लो काफी थी। कितनी देर तक गोलियां चली होंगी? काफी देर चली, क्योंकि हम जब तक नीचे उतर रहे थे 2-3 किलोमीटर तक तो मैंने गोलियां चलने की पीछे से आवाज। अंदाजा आप लगाएं तो कितनी देर? खालिद मुझे ये बताइए कि बहुत चल रही थी गोलियां, ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि इनको ये जानकारी नहीं है कि नाम पूछ के मारा गया, यानी हिंदू मुसलमान तय किया गया, ये इनको जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ हमें 1-2 लोग, जो एक महिला की हमने बाइट सुनवाई थी उसमें हमें ये साफ हो रहा था, इनसे ये पूछिए कितनी देर तक ये गोलियां चली होंगी? तो नीचे पहुंचे तो हमारे को नीचे रोड पे नदी के बाजू में से आर्मी मिली, फिर आर्मी वालों ने हमारे को एक गाड़ी देके पार्किंग तक के हमारी गाड़ी तक पहुंचाया। तो आपको लगता है कि 20-25 मिनट तक गोलियां चली होंगी? एक्चुअल में कितनी देर तक इतनी स्पीड में 25 मिनट 30 मिनट में हम बहुत यानी इतना कितनी देर तक गोलियां चली? हम इतना घबराए हुए थे कि हमने सुने पर हम पीछे देखे भी नहीं और उतरते ही जा रहे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि हम कुछ सुनने। जंगल में हम कूद गए, जहाँ जंगल में कूदे। तो कितनी देर तक चली? 10-15 मिनट तो चले। 10-15 मिनट लगातार कंटिन्यू चल रही थी। कुछ महिलाओं ने वहाँ स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान नाम पूछा, और वो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन गोलियां कंटिन्यू चल रही थी और कोई एक बंदा नहीं चला रहा था, और ये कोई पिस्टल वगैरह की नहीं थी, कोई AK-47 वगैरह ऐसी थी जो कंटिन्यू चल रही थी। तो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा लोग थे उस समय? क्या उस मैदान में सुरक्षा बलों की तैनाती थी? सुरक्षा बलों की क्या संख्या वहां पर थी? क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या सुरक्षा बलों की तैनाती थी? एक्चुअल में मिनी स्विट्जरलैंड जो बोलते हैं, हम घोड़े पे गए, वहाँ पे हमारे को तैनाती नहीं दिखी, लेकिन नीचे होते तो आर्मी दिखी, बाकी नीचे भी थी आर्मी जब हम गए थे, लेकिन वहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड में इतना कुछ ये नहीं था। अच्छा, वहाँ नहीं था? वहाँ पे नहीं था। तो भीड़ काफी थी? हाँ, भीड़ काफी थी। तो आप क्या समझते हैं, लकी समझते हैं खुद को कि इतना आपने बच गए? हम एक्चुअल में ये वैसे चलते नहीं है। अब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर इन्होंने जंगल में कूदे, नदियों में कूदे, फ्रैक्चर होने के बाद मैंने एक बाजू से पकड़ा, एक बाजू से मैंने इनका हाथ लिया और मेरे बेटे ने लिया। अभी आप इनसे पहले जिन घायल से बात कर रहे थे, एक बार उनसे भी बात करवाइए, उनकी आंखों देखी क्या है, उन्होंने क्या वहाँ पर देखा और क्या महसूस किया? हम इधर भी बात करते हैं और उनको शायद बाहर ले गए हैं। आप भी थे क्या उधर? हाँ, आप बेटा बताओ, आप क्या देखा आपने? पापा ने अभी सब बताया। क्या फिर भी आप बताएं, आपको कैसा महसूस हुआ? वही मैं मम्मी पापा को बचाने के चक्कर में ही सब देख रहा था, उनको पकड़ा था मैंने, बस वही गोलियों की आवाज़ आ रही थी, मैं भी वहाँ से निकल गया। फिर ऊपर सब निकल ही रहे थे, ज़्यादा लोग कोई नहीं रह रहा था। कितने लोग थे वहाँ पर उस टाइम? संख्या बहुत थी, 4-5 हज़ार होंगे ही होंगे, बहुत संख्या थी, लोग बहुत थे। कितनी देर तक चली? 10-15 मिनट गोलियां चली पूरी, कंटिन्यू गोलियां चली है ना, रुकी नहीं, कंटिन्यू गोलियां चली रही थी। और क्या वहाँ पे आतंकवादी ये सामने से फायरिंग कर रहे थे या जंगलों में छुपे हुए थे? गोलियां चल रही थी तो एक आदमी तो नहीं चला रहा था, 4-5 लोग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि एक बंदूक से गोलियां नहीं चल रही थी, अलग अलग बंदूकों से गोलियां चल रही थी। अच्छा, तो आप छुप के चला रहे थे या आप सामने थे? हम तो गेट पे खड़े थे, हमने देखे नहीं वो कहाँ पे खड़े थे वो, तो बाकी गोलियों की आवाज़ आ रही थी पूरी। आप देख सकते हैं ये चश्मदीद है जिन्होंने यहाँ पर अपनी बिल्कुल। और इस समय की बड़ी खबर मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, जिस चश्मदीद लड़के को अभी हमने आपको सुनवाया, उसने जानकारी दी कि 3 से 4 तरफ से ये गोलीबारी हो रही थी। सुन लेते हैं महिला क्या कह रही है। आने के टाइम में गिर गया। इनको पूरी तरह से यहाँ जो है सुविधा दी जा रही है और चिकित्सा का पूरा इंतजाम किया गया। जो इनसे ज़्यादा गंभीर थे उनको सीधा जो है एयरलिफ्ट किया गया है वहाँ पर श्रीनगर। मुझे लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो वहाँ से भागे और उस समय गेट पर थे, तो इनको ये तो समझ में आया, ये तो सुनाई दिया कि 4-5 तरफ से गोलियां चल रही हैं और नॉर्मल पिस्टल नहीं है। सुन लेते हैं। डर नीचे था, तो हम नीचे था, वो गिर गया।
ऊपर डुमगुन सुबह नीचे था वो जो मॉड है ना कद्दू वो आने के टाइम में गिर गया। अभी देखिए ये राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इनको राहत मिली है और इस तरह से जो है ये यहाँ पर अब हमारे पास सारी मीडिया जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पहुँच गई है। तो यहाँ पर किसी ने देखा नहीं है उनको, लेकिन फिर भी अगर पूछ लीजिए अगर कोई आपको ऐसा दिख जाए कि जो आतंकवादी गोली चला रहे थे क्या वो वर्दी में थे, छुप के चला रहे थे, सामने से चला रहे थे। हालांकि आपने जितने लोगों से बात की उनका सबका यही कहना है कि उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन एक बार कोशिश कीजिए, शायद इस सवाल का जवाब हमें मिल पाए। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं शोभना आपको बता दूं हमारी चैनल के बाद सारी मीडिया यहां पहुंच चुकी है और अब उन तक पहुंचने को हमें ही पीछे रखा जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं इनसे फिर से बात करने की और इनसे पूछने की इस सवाल की कि कितने लोग हो सकते हैं वो जिन्होंने ये हमला किया। और खालिद देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी घायल को कोई तकलीफ ना हो। जी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है, हम जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, पूरा इंसिडेंस बताना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी घायल को या उसके रिश्तेदार को किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। इन सब का ध्यान रखते हुए कोशिश कीजिए जानने की कि क्या ये आतंकवादी जो प्राथमिकता यही है कि किसी घायल बिल्कुल इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि प्राथमिकता यही है कि इनकी जो सुरक्षा है, इनकी जो चिकित्सा है उस पर कोई खलल ना हो। उसके बाद अगर हम इनसे बात करें तो अगर ये बात करना चाहे तो फिर हम बात करें, इनसे हम बात करते हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कितने लोग आपको लगते हैं जो थे जिन्होंने हमला किया? वो मालूम नहीं है, देखा नहीं है। अच्छा, अंदाजा देख रहा फायरिंग एक दूसरा तीसरा પછી तो बहुत फायरिंग हो गया। तो मानस भागी में क्या छुप के कर रहे थे या खुले? छुप के आपने देखा नहीं देखा तो आपको यहाँ पर लगी है? हाँ, ये आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। अच्छा, वहाँ से कैसे आपको बचाया? इनके साथ इनके परिवार में भागी में 108 अपने नीचे उतरी गया। और कौन कौन था परिवार में आपके साथ? परिवार का मैं 20 जना था। अच्छा, आप अकेले थे? ना 20 जना। 20 जना, वो कहाँ है बाकी? वो बाकी ત્યાં है 19 जना। अच्छा, तो किसी की मृत्यु हो गई आपके? नहीं, सब बच गए। तो आप घायल हुए हैं? हाँ, आप घायल। तो आपने देखा कि वो छुप के गोलियां लग रहा है क्योंकि 20 से 25 लोगों की मृत्यु की संख्या खबर कोई मिल रही है। कितने लोग थे, क्या थे? और नहीं मालूम है, वो देखा नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं देखा। उन्होंने वो देखा नहीं है कि कितने लोग थे, लेकिन जिस तरह से गोलियां चली है उस तरह से कहीं ना कहीं इस अंदाज़ा लगाया सकता है कि संख्या काफ़ी रही है। जो हमको खबर मिली है कि 3 लोगों ने हमला किया है और 3 लोग जो है वो इस हमले में शामिल थे जिन्होंने हमला किया। हम इनसे बात करते हैं। सर, एक प्रश्न है मेरे मन में, जो आपने कहा कि बहुत सारी गोलियाँ चल रही थी, तो उससे अंदाज़ा लगाएं तो कितने संख्या रही होगी गोलियाँ चलाने वालों? एक तो नहीं था, एक से काफी ज्यादा थे। 2-3 होंगे? 2-3 कम से कम होंगे, क्योंकि गोलियां जिस हिसाब से चल रही थी कोई एक बंदा इतनी गोलियां नहीं चला सकता है। क्योंकि एक बंदा चलाएंगे तो ये होगा, वो कंटिन्यू भाई इधर भी ऐसे आवाज आ रही थी, कोई इधर से चला रहा है, कोई वहां से चला रहा है, चल रही थी गोलियां। तो अचानक से उन्होंने हमला अचानक से हुआ। किया 2 मिनट 3 मिनट पहले मैं भी गार्डन के अंदर ही था, मैगी भी खाए, मैगी खा के मिसेस ने बोले कि चलो अभी चलते हैं। यानी वो गेट है, यानी समझ लीजिए यहाँ से बस 20 फीट दूर होगा, 15-20 फीट में दूर आया गेट पे, और उतने में ये हो गया। अगर मैं सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट पीछे रहता था या बैठे रहते थे तो हम भी गए थे, क्योंकि हमारे वहीं पे हुआ जहाँ पे ये थे हम खड़े। तो छुप के थे ये लोग? आपको क्या अंदाजा कि मैं खुलेआम आके बीच में? नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे खड़ा था तब तो एक नॉर्मल डे था, सब लोग नॉर्मली घूम रहे थे, कोई एंजॉय कर रहा था, कोई लगभग ये रोपिंग कर रहा था, कोई ऊपर से खेल रहे थे बच्चे, कोई फोटो भी खिंचवा रहा था। बिल्कुल नॉर्मल था और काफी पब्लिक थी और एकदम एंजॉय कर रहे थे सब। कितना टाइम रहा होगा एग्जैक्टली, कुछ याद हो आपको, मतलब अंदाजा कुछ? मेरे को याद नहीं, मैं नीचे पहुंचा, आर्मी वाले थे, मैंने बोला मेरी मिसेस का पैर टूट गया है पूरा। अब हम दोनों ने कंधे पे पकड़ के लाया मिसेस को, बोला मेरे को कुछ ना कुछ करके, पहले ड्राइवर को फोन किया, कुछ थोड़ा सा मेरे ड्राइवर को मालूम है, मैंने फोन कब किया? 2:30 बज गए होंगे दोपहर में। ना उतने मत्थे। अच्छा, क्योंकि टाइमिंग का ऐसे ध्यान नहीं कि उस समय कुछ ध्यान नहीं, उस समय नहीं रहता, निसंदेह बात है। इतना था 2:30 बजे के आसपास ये हमला, क्योंकि हम उतरे थे नदी से होते हुए उतरे थे, नदी के बाजू से। तो मैंने उसको ड्राइवर को फोन किया, भाई नदी से यहाँ से उतरा हूँ। फिर बाहर निकला, मैंने एक जने से पूछा, मैं कहाँ है, तो कितने लोग थे? 3 लोग।
तो सभी सुरक्षित? हाँ, मैं, मेरी मिसेस और मेरा बेटा। अच्छा। एक्चुअल में मेरा बेटे नहीं, मेरे को एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से उसने तभी ला पाया। मैं अकेला रहता तो दिक्कत हो जाती थी। अच्छा। हम 2 थे, इसीलिए इनको पकड़ के ला सके। और कुछ आपने देखा वहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बहुत डरावना। एक बंदा मेरे को पीछे मिला, रो रहा था, बहुत रो रहा था, तो बोले मेरे भाई को मेरे सामने मार दिया। बोले मैं बचा नहीं पाया अपने भाई को, बस ये रो रहा था। और काफ़ी लोग और भी बातें कर रहे थे, लेकिन हमारे को उस समय ऐसा था कि वो सब भागो वाला काम था। जहाँ जिसको जगह मिली हुआ जंगल में कूदो। हम कूद के बाद नदी में, इनके जूते तो वहीं पे शुरुआत में कीचड़ में गिरे, इनको नंगे पैर ही मैंने ऊपर से लाया हूँ। तो मतलब ये आपकी लाइफ का कैसा हादसा है? डरावना है, कि वो माहौल ही ऐसा था कि आदमी यानी डर जाए एकदम से। गोलियां चल रही, लोग जंगल में कूद रहे, नदी में कूद रहे। मैं खुद नदी में कूदा, मिसेस कूदी तो इनका पैर मुड़ गया पूरा। वहाँ पर ये आवाजें आ रही थी कि कश्मीर के जो स्थानीय लोग थे, जो घोड़े वाले थे, वो इन लोगों को मदद पहुंचा रहे थे, इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर ये क्या कहेंगे? कश्मीर के जो घोड़े, मुझे लगता है कि शायद संपर्क हमारा खालिद से टूट गया, लेकिन इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। ये आंकड़ा मरने वालों का लगातार बढ़ रहा है, 20 से 25 का ये आंकड़ा पहुंच गया। और ये जो तस्वीर है ये उस समय की है जब चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यहाँ पर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ हेल्थ सेक्रेटरी थे और पीड़ितों से जो हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके का अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया था। 3 से 4 तरफ से गोलीबारी हो रही थी। ये चश्मदीदों का कहना है कि कोई एक आदमी नहीं था, ये 3 से 4 लोग थे और इनके पास नॉर्मल पिस्टल नहीं थी, AK-47 जैसी जो बंदूकें थी, हाईली जिसे कहा जाए कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो थे, उनसे ये गोलीबारी हो रही थी। और सुरक्षा बल वहां पर नहीं थे, कुछ दूरी पर नीचे वहां पर सुरक्षा बल थे और कैजुअलिटी बहुत बड़ी थी। एक चश्मदीद का कहना है कि उसके पास कोई रोता हुआ लड़का आया था जिसके भाई को उसके सामने गोली मार दी गई थी और वो बहुत रो रहा था।